हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक नंबर 40। अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वर्णेस्या जयते वर्णसंकरः। अर्थ है कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से है वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य: जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का प्रमुख सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसीलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वातंत्र पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रक्षय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। ये था तात्पर्य। अब यहाँ पे दोस्तों अर्जुन ने वर्ण संकार के बारे में कहा है। जो हमको शास्त्र ने फॉलो करने के लिए कहा है वह है वर्णाश्रम, और यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं हमको वर्ण संकार। तो ये वर्ण संकार का मतलब क्या है? इसका मतलब है अवांछित संतान, मतलब अनवांटेड पॉपुलेशन, जो आजकल समाज में हम देख रहे हैं। ये एक्चुअली प्रमाणित है कलयुग में पूरे, और बहुत दुखद स्थिति है जो आजकल हम देख रहे हैं। इसको रोकने का एक ही उपाय है दोस्तों, जो यहाँ पे बताया गया है, वर्णाश्रम धर्म का फॉलो करना, सनातन धर्म के जो 4 वर्ण मैंने आपको कल बताए थे। इससे संतान अच्छी उत्पन्न होती है, पॉपुलेशन अच्छी होती है, और जैसे कि बताया गया है, आज के बच्चे कल का हमारा समाज है। तो अच्छे बच्चे उत्पन्न होंगे तो अच्छा समाज अच्छे बन के निकलेगा, और ना ही उधर कहीं दुख होगा, ना ही अशांति होगी। और मेन इस तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने क्या कहा है कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये मुख्य सिद्धांत है अच्छी संतान का होना, क्योंकि संतान ही है जो पीढ़ी को, कुल को आगे लेके जाते हैं। अगर यही दूषित हो गए, यही अधर्म करने लगे तो कैसे चलेगा? तो यहाँ पे अर्जुन ने 2 चीज़ बताई है जो कुल के नाश से प्रभावित होता है, वो है स्त्रियाँ और बच्चे। तो ये आजकल हम देख ही रहे हैं, फ्रीडम के नाम पे जो बहुत फ्रीडम माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं, उसमें बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। और स्त्रियां भी आजकल फ्रीडम के नाम पे घर से बाहर जॉब करती हैं, तो कभी कभी वो मर्यादा उल्लंघन भी करती है। तो उस वजह से यहाँ पे तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने कहा है कि वर्ण अधर्म ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रशस्य मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी।
तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है दोस्तों, ये जो आजकल हो रहा है। हर जगह पे इलेजिटिमेट जो रिलेशंस, इमैरिटल अफेयर्स चल रहा है, ये इसी का सूचन है जो अर्जुन ने पहले ही द्वापर युग में बता दिया था। तो ये जो है ये दुखद मतलब कहानी है हमारे जीवन की आजकल, जो हम वर्णाश्रम नहीं फॉलो कर रहे हैं, यही इसका कारण है। और हम एक दूसरे में दोष देखते रहते हैं जबकि खुद में नहीं देखते हैं। अगर हम सोचें इस पे अमल करें तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, मगर अमल करते ही नहीं हैं हम इस पे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी श्रीला प्रभुपाद ने दिया है। अगर औरतें, स्त्रियाँ विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। अब ये क्यों श्रीला प्रभुपाद ने ऐसे कहा? क्योंकि स्त्रियाँ जो है, औरतें जो है, ये बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है, घर में हो या बाहर हो। मगर आजकल लोगों ने इतनी गलतफहमी बढ़ा के रखी है कि स्त्रियां कुछ भी कर सकती है, बाहर जॉब कर सकती है, कुछ भी जो कार्य आदमी कर सकता है वो स्त्री कर सकती है। ऐसे ये कह के सब कुछ सत्यानाश कर लिया है समाज में। स्त्रियां कर सकती हैं, स्त्रियां वही कर सकती है जो पुरुष नहीं कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है, ये नहीं कि पुरुष जो भी कर सकता है वही स्त्रियां कर सकती है। तो स्त्रियों का जो पोजीशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुल को आगे लेके जाने में वो बहुत बड़ी एक नींव है घर में। वो अगर अपनी अनुशासन से, अपने शीलता से सही तरीके से जीवना जीती है तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके लिए सिर्फ स्त्री ही दोषित नहीं है, पुरुष भी है। पुरुष भी उनको सही तरीके से उनको कॉर्पोरेशन देना चाहिए। तो वर्णाश्रम का धर्म यही बताता है, 4 वर्ण 4 आश्रम एक दूसरे को कॉर्पोरेट करके करना है। वैसे ही सेम, ये कोई अलग नहीं है स्त्री या पुरुष के लिए, ये दोनों के लिए इक्वली बाइंडिंग है। तो दोनों को भी ये समझ के आगे लेके जाना है। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म पे क्यों यहाँ पे जोर दिया है अर्जुन ने? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म से ही हमको आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है, जो कि हम सब अभी उसके विमुख हैं। हमको किसी को भी इस बारे में पता ही नहीं है। हम यही सोचते हैं कि हमें यहाँ पे सिर्फ खाना पीना है, सोना है, बस मज़ा मस्ती करना है और जीवन अंत होने के बाद चलो किसको क्या पता है, निकल जाना है, बस अपना काम हो गया निकल लो बस। नहीं, हमें सोचना है कि हमारा यहाँ जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों स्त्री बने हैं, हम क्यों पुरुष बने हैं, हम क्यों इंसान का शरीर लिए हैं। ये सब सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म का इसीलिए ज़ोर लगाया है क्योंकि ये सब वैदिक पुराणों में, वैदिक टाइम में, इतिहास में लोग फॉलो करते थे, जबकि अभी सब लुप्त हो गई है। अभी कोई इसे फॉलो नहीं करता है और सब दुखी है। पहले ही लाइन में तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने कहा है शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छी संतान। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इस पे अमल करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और दूसरी चीज़ श्रीला प्रभुपाद ने ये सूचित की है, स्त्री और बच्चे ही क्यों इसमें इस श्लोक में जोर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं और इनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है। तो हमेशा स्त्री को 3 तरह के संरक्षण में रहना है। जब वो बच्ची अवस्था मतलब बालक अवस्था में रहती है तब उसे अपने पिता के अंडर प्रोटेक्शन में रहना होता है, और जब शादी करके जाती है तो अपने पति के अंडर, और वृद्ध अवस्था में अपने बेटे के अंडर उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ये उसको उसके सतीत्व की और उसका हर तरह से रक्षण करने के लिए शास्त्र ने रेकमेंड किया है।
बट दुर्भाग्यवश आजकल देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे प्रोटेक्शन अपनी बच्ची या बीवी या माँ को नहीं देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली हमको बताया है कि ये दोनों, संतान और स्त्री, दोनों को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्णाश्रम धर्म में, नहीं तो वर्ण संकर हो जाएगा, मतलब अवांछित संतान उत्पन्न होगी। दोस्तों, भगवत गीता का उपदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, मुस्लिम के लिए नहीं है, क्रिश्चियन के लिए नहीं है, ये सभी मानवता के लिए है, मानवता जाति के लिए है। इसीलिए हर श्लोक में आगे जाके भगवान ने मानव नाम का उपयोग किया है। मानवता, यहाँ कहीं पे भी उन्होंने मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू ऐसे नहीं इस्तेमाल किया है, मानव इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये धर्म सनातन धर्म है, ये सबका धर्म है। ये तो हमने बांट दिया है अपने आप में, हमने अपने आप को डेजिग्नेट किया है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एक ही है हम, एक ही बाप के सब एक ही बच्चे हैं, एक ही पिता के बच्चे हैं। तो ये जो शिक्षा है, ये जो दिव्य ज्ञान है भगवत गीता का, ये सबके लिए है और सब अपने जीवन में इसको उतारेंगे तो खुद ही बहुत फ़ायदे में रहेंगे। यही इसका असली मतलब है। एक बार की बात है, जब श्रीला प्रभुपाद इंग्लैंड में गए थे, तब इंग्लैंड में प्रवचन देते वक्त एक सज्जन ने उनको पूछा कि स्वामी जी, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे विदेश में प्रचार करने के लिए, अपना अपना धर्म बताने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। आप किस इससे आए हैं, हेतु से आए हैं यहाँ पे, आप क्या लेके आए हो यहाँ पे? तो श्रीला प्रभुपाद ने क्या कहा पता है दोस्तों? इंग्लैंड में था ये लेक्चर, ठीक है, ये प्रवचन इंग्लैंड में दे रहे थे। वो बोल रहे थे उनको कि आपके पूर्वज हमारे देश में आए थे, वो हमारे देश की संपत्ति लूटे, बहुत लूटे, हीरे जवाहरात लूटे, संपत्ति लूटी, धन दौलत लूटा, राज्य के राज्य लूटे उन्होंने, मगर एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ वो लेके जाना भूल गए अपने साथ। तो वो चीज़ मैं आपको देने आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मूल्यवान है इन सब हीरे जवाहरातों से। वो क्या है? वो है श्रीमद् भगवत गीता। ये मैं आपके लिए लाया हूँ, इतने दूर से आया हूँ, इसीलिए आप इस दिव्य ज्ञान का स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए और अपना जीवन धन्य बनाइए, अपना मानव जीवन धन्य बनाइए, है ना दोस्तों? तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसमें बारीकी से हर चीज़ में हमें मदद मिलने वाली बातें हैं, सॉल्यूशंस हैं, अगर हम इसको गहराई से इसका अध्ययन करते हैं तो इसी संकल्प से हम लोग रोज़ ऐसे ही पाठ करते हैं और सुनते हैं भगवत गीता दोस्तों, जिससे हमारा हृदय निर्मल हो और हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर उस परम पिता भगवान परमेश्वर को पा जाए अंत में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय।